वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो। यानी कि अगर उत्तराखंड में आज इलेक्शन है तो वहाँ के वोटर्स उस दिन स्टेट, सेंट्रल और लोकल चुनाव के इलेक्शन में उसी दिन वोट डालेंगे। जैसा कि हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन एक ही दिन होते हैं। ये आइडिया बीजेपी ने अपने इस साल के मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया है और साथ ही साथ इस पे एक कमेटी की रिपोर्ट भी जारी की है जिसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने हेड किया है और रिपोर्ट में इस आइडिया का फेवर भी किया है। सो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज है कि ये तरीका इकोनॉमिकल है। जैसा कि 2014 के इलेक्शन में 3,870 करोड़ का खर्चा हुआ था और ये फिगर हर साल, और इस तरीके से हम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है हर बार इलेक्शन कमीशन द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है जिसे हम आचार संहिता भी कहते हैं। यानी कि इस समय गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम नहीं लागू कर सकती। सो इस वजह से जनता का काफ़ी टाइम भी खराब होता है और प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं। थर्ड एडवांटेज है ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि स्कूल के टीचर्स, बैंक एम्प्लॉयज़ और सीआरपीएफ के जवानों की ज़रूरत होती है। सो इससे इन लोगों को भी बार बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। और फोर्थ रीज़न है अगर इलेक्शन एक ही दिन होते हैं तो इससे बहुत सारा टाइम भी बचे। सो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो पहला डिसएडवांटेज है ऐसे इलेक्शन से कई लोकल पॉलिटिकल पार्टीज अपना प्रचार अच्छे से नहीं कर पाएंगी कंपेयर टू बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। दूसरा डिसएडवांटेज है इस पॉलिसी की वजह से सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटर में एक सरकार और स्टेट में एक सरकार होती है, उससे ये स्ट्रक्चर खराब होता है। थर्ड रीजन है इस पॉलिसी को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को ही इसमें आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट में बताइए।